तो भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी की टावर क्रांति की खबर का असर हुआ है। टावर पर चढ़कर विरोध जताने वालों पर प्रशासन अब अलर्ट है। भोपाल पुलिस संजीवनी अभियान शुरू करेगी। टावर पर चढ़ने वालों की काउंसलिंग की जाएगी। ऐसे लोग 3 दिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहेंगे। काउंसलर की मदद से रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहेंगे। सभी के अलग अलग कारणों की काउंसलिंग पुलिस करेगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लगातार टावर पर चढ़ने वालों की काउंसलिंग की जाएगी। हमने आपको बताया था कि किस तरह भोपाल में जगह जगह लोग किसी भी तरह की मांग को मनवाने के लिए टावर पर चढ़ते हैं, और अब उस खबर पर यह असर हुआ है। लोगों की समस्याएं बहुत ही अलग अलग तरह की हैं। एक्चुअली मैं इसी के लिए एक पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा एक संजीवनी करके कार्यक्रम भी, कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनको अपनी समस्याओं के तात्कालिक हल नहीं समझ में आते हैं और उनको लगता है कि वो इस तरीके से प्रशासन पर दबाव बना लेंगे, या कभी कभी उनके अंदर ये भावना भी आती है कि कुछ अपने साथ कोई घटना करने की। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को काउंसलिंग करके सुरक्षित रूप से उसको उतारें। और आइए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसकी वजह से इस खबर पर असर हुआ है। टावर की ऊंचाई जितनी, दुख की गहराई उतनी। अब इन टावरों से सिग्नल नहीं, संवेदनाएं उड़ती हैं। पहले लोग मन्नत के धागे बांधते थे, अब गुस्से के तागे लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। माइक कहाँ है, मैं लाइव बोलूंगा। 11 जनवरी, विनोद कुमार भोपाल के भदभदा घाट की बस्ती से गार्ड की नौकरी करते थे। मालिक ने 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो विनोद जी सीधे पॉलिटेक्निक चौराहे के टावर पर वहां से आवाज दी, पैसा दो वरना यहीं 5G बन जाऊंगा। विनोद ने वही किया जो अब शहर में गम का नया GPS बन चुका है। मोबाइल टावर पर चढ़ गया। अब आदमी भूखा हो तो 2 ही रास्ते होते हैं, एक धरना दूसरा ऊंचाई। विनोद ने दूसरा चुना। ऊपर चढ़े, नीचे उतरवाए गए, तब जाकर मालिक की नींद खुली। इकतीस जनवरी, बरखेड़ी के विवेक ठाकुर ने साबित कर दिया कि नशा सिर पर चढ़े या आदमी, दोनों का उतरना मुश्किल होता है। साहब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने नहीं बल्कि सामाजिक डिस्कनेक्ट दिखाने चढ़े थे। 24 फरवरी, कमल यादव टावर पर चढ़े क्योंकि पुलिस उनके मूंगफली के ठेले को रोज ठेले देती थी। ऊपर से कहा, अब या तो ठेला मिलेगा या मैं आसमान से मूंगफली बरसाऊंगा। लोग भी समझें, गलती उनकी नहीं, मूंगफली की थी। बेचारे को समझ नहीं आया कि अब व्यावसायिक समस्याओं का हल व्यापार मंडल से नहीं, वर्टिकल स्केलिंग से होगा। 10 मार्च, आसाराम चौराहे के कमलेश यादव ने पारिवारिक तनाव को ऊंचाई दे दी। कुछ लोग समस्या के हल के लिए थाने जाते हैं, भोपाल में लोग टावर की छत पर जाते हैं। 15 अप्रैल को MP नगर के छोटू बाबू गलती से हंसी का पात्र बनने निकले, लेकिन बन गए गंभीर चेतावनी। नशे में चढ़े, गिरे और जिंदगी से उतर गए। ऊपर चढ़ना आसान है, नीचे आना कठिन, और जिंदगी में लौटना असंभव। भारत टॉकीज के पास राजू जी 80 फीट ऊंचे टावर पर गुटखा खा रहे थे। ऊपर से जनता को लाइव डेमो दे रहे थे। गुटखे के साथ अगर हाइट हो तो नशा सरकारी हो जाता है। एक हाथ में गुटखा, दूसरे में टावर। गुटखा खा रहे थे और सिस्टम को चबा रहे थे। सरकार की एजेंसियों के बीच टावर की जिम्मेदारी टेबल टेनिस की गेंद बन चुकी है। पुलिस कहे हमारा नहीं, नगर निगम बोले हमसे ना हो पाएगा, टावर वाले बोले हम तो नेटवर्क देते हैं, समाधान नहीं। ये तो अब तो लोगों को चाहिए भाई, टावर यदि लगा है लोगों को चढ़ने के लिए थोड़ी लगा। ये तो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। भाई यदि कोई परेशानी है उसको तो टावर पर चढ़ने से समस्या का समाधान थोड़ी होगा, कोई भी व्यक्ति हो। टावर के जो विषय है वो किसके संदर्भ में आते हैं, मतलब कि वो टावर नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है। शायद खस्ताहाल नगर निगम मन ही मन सोच रहा होगा, अगली बार चढ़े तो टिकट लेकर चढ़ना। खैर, 2020 में भोपाल में टावर पर 20 लोग चढ़े, 2021 में 24, 2022 में 16, 2023 में 12, 2024 में 36 चढ़े, यानी सबसे ऊंची उड़ान। 2025 में अप्रैल तक ही अब तक 16 टावर कूद केस आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा कूद भाग वाले टावर बने बैरागढ़, भारत टॉकीज, MP नगर, पॉलिटेक्निक चौराहा, बोर्ड ऑफिस, जबकि भोपाल में पुलिस और निजी एजेंसियों के मिलाकर कुल 345 टावर हैं। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा मेहनत पुलिस की होती है। फोन डायल 100 पर लगाया जाता है, फिर दौड़ता है एक थाना। एक आदमी को मनाने 12 पुलिसकर्मी लगते हैं और बाकी के लोग वीडियो बनाते हैं। हालात ये हैं कि देश में सबसे ज्यादा टावर पर चढ़ने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। पुलिस के सर्विलांस और वायरलेस टावर पर सबसे ज्यादा लोग चढ़ रहे हैं जिनकी फेंसिंग नहीं है। निजी एजेंसी के टावर पर फेंसिंग के चलते ज्यादा घटनाएं नहीं होती।
समय से इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। लोगों की समस्याएं बहुत ही अलग अलग तरह की हैं। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति को काउंसलिंग करके सुरक्षित रूप से उसको उतारें। उसकी समस्या का अगर कोई जो है वो कानूनी हल हो सकता है तो उसको करें। संबंधित विभाग को भी सूचित करते हैं और उसकी काउंसलिंग करके कोशिश करते हैं कि वो फिर इस तरीके की पुनरावृत्ति ना करें। अब टावर पर चढ़ने वालों को सिरफिरा कहें या सिस्टम की गिरती जमीन का मापक, ये आपकी सोच है। सवाल ये है, अगर जमीन पर सुनवाई नहीं होगी तो क्या लोग ऊंचाई तलाशेंगे? ये भोपाल है, वैसे यहाँ समस्या का हल नहीं होता, समस्याएं ऊंची होती हैं। मध्य प्रदेश में टावर पर चढ़ना और अपनी समस्याओं का हल कराना एक शगल बन चुका है। किसी को पारिवारिक तनाव है, कोई नशे में है, किसी की तनख्वाह पूरी नहीं मिली है, तो कोई शौक में ही इस तरीके से टावर पर चढ़ जाता है और बहुत आसानी से इन टावरों पर चढ़ा जा सकता है। कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है, किसी तरीके कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे तो तनख्वाह पूरी मिल रही है, कोई पारिवारिक तनाव भी नहीं है और न प्रशासन पे किसी तरीके का दबाव है। मैं तो चढ़ा, लेकिन आप कतई मत चढ़िएगा, क्योंकि टावर पर चढ़ने से समस्याओं का हल नहीं होता है, उल्टी जान आफत में पड़ती है और एक रात हवालात में भी काटनी पड़ती है और रोजनामचे में भी नाम जुड़ जाता है। लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि इस टावरों के आसपास कोई फेंसिंग की जा सके ताकि इन पे चढ़ने वालों की संख्या पर लगाम लगाई जा सके। रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।